इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि कैसे पापा चील अपना अंडा कौवे के घोंसले में रख जाती है और जब उस अंडे से चील का बच्चा निकलता है तो कालू और गोरी का क्या रिएक्शन होता है। और फिर आपने ये भी देखा कि किस तरह उल्लू कालू कौवे और गोरी को उस चील के बच्चे की वजह से तंग करते हैं। मम्मा, ये उल्लू अंकल ऐसे क्यों बोल रहा था? तोता अंकल भी यही कह रहा था। भैया को तो कोई कुछ भी नहीं कहता। बेटा, ये उल्लू तो है ही शैतान। ये तो बस दूसरों को तंग करने में ही लगे रहते हैं। तुम बिल्कुल फिक्रमंद ना होना, तुम मेरे ही बेटे हो। कालू, मुझे लगता है अब हमें घर वापस चलना चाहिए, शाम होने वाली है ना। पापा, अब हम बड़े हो गए हैं ना, तो मैं और भैया जाकर आपके लिए और मम्मा के लिए भोजन लेकर आया करेंगे। बेटा, मुझे आपकी बात सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन ये भी सुन लो, मुझे भी बहुत खुशी होती है जब मैं तुम सबके लिए भोजन लेकर आता हूँ। और बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे वो जितने मर्जी बड़े हो जाएं। रात हो जाती है और फिर वो सब सो जाते हैं। प्यास बहुत लगी है, पानी पीने के लिए नदी पर जाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर तो वो शैतान उल्लू भी होंगे। अकेले जाना मुनासिब नहीं होगा। ऐसा करती हूँ, गोरी को भी साथ ले जाती हूँ। और फिर इतना सोचने के बाद रानो चिड़िया गोरी कवि के घोंसले में जाती है। अरे रानो चिड़िया, खैरियत है? आज मुंह अंधेरे ही आई हो, क्या हुआ? गोरी बहन, आज तो बहुत ही प्यास लगी है। मैंने नदी पे पानी पीने जाना था, लेकिन तुम जानती हो ना कि इस वक्त वहाँ पर शैतान उल्लू भी होते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ जाऊँ वहाँ पर। हाँ चिड़िया बहन, वैसे तुम सही कह रही हो, प्यास तो मुझे भी बहुत लगी है। ठीक है, हम इकट्ठे चलते हैं। कालू, तुमने जाना है क्या पानी पीने के लिए? नहीं, मैं अभी तो नहीं जाऊँगा। तुम जाओ रानो चिड़िया के साथ, मैं बाद में जाकर खुद ही पी आऊँगा। रानो चिड़िया और गोरी कव्वी नदी पर पानी पीने के लिए जाती हैं। वो अभी वहाँ पर पानी पी ही रही थी कि वहाँ पर वो शरारती उल्लू भी आ जाते हैं। अरे रानो चिड़िया और गोरी कव्वी, तुम हमसे पहले आ गई नदी पर पानी पीने। तुम जानती हो ना, हमें किसी का झूठा पानी पीना पसंद नहीं है। अच्छा, तो तुम झूठा पानी नहीं पी सकते, तो जाओ किसी और नदी पर चले जाया करो। ये तो सब पक्षियों की नदी है और यहाँ पर तो सब पक्षी पानी पियेंगे। पीना है तो पियो, तुम्हारी मर्जी। अरे गोरी बहन, तुम भी किन से बहस में पड़ गई हो? चलो हम यहाँ से चलते हैं। अरे अरे, जाना ही है, इतनी भी क्या जल्दी है? रुको, पहले हम तुम्हें सबक तो सिखा दें। और फिर इतना कहते ही वो उल्लू रानो चिड़िया और गोरी कव्वी पर हमला कर देते हैं और उनको खूब मारते हैं। जानती हो ये सब किस लिए किया? ताकि तुम्हें याद रहे कि आइंदा उल्लुओं के बाद पानी पीना है। ऐसा कहकर उल्लू वहाँ से चले जाते हैं। गोरी बहन, तुम्हारे सर से तो खून निकल रहा है। मैंने तुमसे कहा भी था कि यहाँ से चलते हैं और इनसे लड़ाई का कोई फायदा नहीं, लेकिन रानो बहन, लड़ाई तो इन उल्लुओं ने करनी ही थी, चाहे मैं इनको जवाब देती या ना देती। और फिर गोरी और रानो चिड़िया वहाँ से उड़कर वापस घोंसले में आ जाती हैं। अरे ये क्या गोरी, तुम्हारे सर से तो खून निकल रहा है। किसी से लड़ाई करके आई हो क्या? नहीं नहीं, भला मेरी क्यों लड़ाई होनी थी? मुझे लगता है किसी झाड़ी से मेरा सर टकरा गया होगा। लेकिन माँ, आपके सर पर जो निशान है ये तो किसी पक्षी के पंजे के लग रहे हैं। आप सही सही क्यों नहीं बताती? आपको किसी ने मारा है क्या? मुझे बताओ, मैं उसका खून ही पी जाऊंगा। अरे मेरे बच्चे, कुछ नहीं हुआ, मैंने बताया है ना, कुछ नहीं हुआ। ये भोजन खाओ और सो जाओ। और फिर रात हो जाती है। कालू और गोरी के दोनों बच्चे सो जाते हैं। कालू, मुझे तो इस बच्चे पर बहुत ही प्यार आता है। ऐसा लगता है जैसे ये हमारा ही बच्चा हो। भला मैं इसको अपनी नज़रों से दूर अब कैसे कर सकती हूँ? हाँ, और वाकई ये बच्चा देखो बहादुर भी कितना है। हाँ, और बेशक इसकी रगों में चील का खून है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि हमारे बाद भी ये अपने भाई का बहुत ख्याल रखेगा। और फिर गोरी और कालू कौवा भी सो जाते हैं, लेकिन उनका बड़ा बेटा चील का बेटा अभी जाग रहा था। मेरी माँ बता नहीं रही, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि माँ को किसी पक्षी ने मारा है। मुझे कैसे पता चलेगा? मैं उस पक्षी को नहीं छोड़ूंगा। हाँ, रानो आंटी के पास जाता हूँ। और फिर वो रानो के घोंसले की तरफ चला जाता है। आंटी, आंटी, रानो आंटी। अरे बेटा, तुम इतनी रात गए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रानो आंटी, आज मम्मा आपके साथ पानी पीने गई थी ना नदी पर। जब मम्मा वहाँ से आई थी तो उनके सर से खून निकल रहा था। मैं जानता हूँ कि किसी पक्षी ने उन पर हमला किया है, लेकिन मम्मा बता नहीं रही। मैं ये जानना चाहता हूँ,
कि किस पक्षी ने आपको घायल किया और मम्मा को भी। अरे बेटा बस क्या बताऊं, ये सारा काम उन शैतान उल्लुओं का है और उन्होंने कौन सा ये पहली मर्तबा किया है, वो तो करते ही रहते हैं। आए रोज वो किसी न किसी पक्षी को घायल करते हैं। हाँ लेकिन अब नहीं करेंगे। और ऐसा कहते हुए वो चील बेटा सीधा उल्लुओं के घोंसले की तरफ जाता है, क्योंकि वो जानता था कि उल्लू रात को नहीं सोते। तुमने मेरी माँ को मारा? जी बिल्कुल मारा है, लेकिन तुम्हारी माँ को नहीं, हमने गोरी कव्वी को मारा है। तुम तो एक चील के बच्चे हो, बिला वजह गोरी के बच्चे बने फिरते हो। अच्छा वो तो तुम्हें अभी पता चल जाएगा कि तुमने किसको मारा है। और ऐसा कहते हुए वो चील बेटा उन उल्लुओं पर हमला कर देता है और उनकी खूब पिटाई करता है। अपनी तेज चोंच से उनको बहुत ज़्यादा घायल कर देता है। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें जान से भी मार सकता हूँ, लेकिन तुम्हें जिंदा छोड़ने का मकसद ये है कि तुम्हें देखकर बाकी उल्लू भी सबक सीख जाएं और आइंदा कभी किसी पक्षी को नदी पर पानी पीने से ना तंग करें। जान लो अब तुम लोगों का राज नहीं चलेगा यहाँ पर। और फिर ऐसा कहते हुए वो चील बेटा वहाँ से चला जाता है। ये तो बहुत ताकतवर था, इसकी चोंच कितनी तेज थी। लेकिन हमें जल्द से जल्द इसका कुछ करना होगा, वरना ये तो हमारी बहुत बेइज्जती करवाएगा और हमें इस जंगल में सुकून से रहने भी नहीं देगा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इसको सबक कैसे सिखाएं। ओह हाँ, मेरे दिमाग में आइडिया आ चुका है। चलो मेरे साथ, इसके पापा को ढूंढ कर लेकर आते हैं और सारे किस्से को ही ख़त्म करते हैं। और फिर वो उल्लू पापा चील को ढूंढने के लिए दूसरे जंगल की तरफ निकल जाते हैं। दूसरे दिन चील बेटा गोरी कव्वी से कहता है, हाँ चले आज नदी पर पानी पीने, मुझे भी बहुत प्यास लगी है, मैं भी जाऊंगा आपके साथ। कालू तुम छोटे बेटे को लेकर भोजन की तलाश में चले जाओ और मैं बड़े बेटे के साथ नदी पर पानी पीने चली जाती हूँ। फिर गोरी अपने बड़े बेटे के साथ नदी पर पानी पीने जाती है। नदी पर रानो पहले से ही मौजूद थी। अरे गोरी बहन तुम आ गई, मैं बस तुम्हारी ही तरफ आने वाली थी। क्यों, क्या हुआ रानो, खैरियत तो है ना? और फिर रानो चिड़िया चील बेटे से पूछती है, बेटा क्या तुम रात को उल्लुओं के घोंसले में गए थे, उनको मार कर आए थे और उनके घोंसले भी तोड़ कर आए थे? अरे रानो लेकिन ये तो रात को हमारे साथ ही सोया हुआ था। सॉरी मम्मा, मैं रात को आपको बताए बिना ही चला गया। मैं उल्लुओं के घोंसले में गया था और उनकी अच्छी खासी पिटाई भी करके आया था। गोरी बहन हमारे इस बहादुर बच्चे ने उल्लुओं की इतनी पिटाई की कि वो डर की वजह से जंगल छोड़कर ही चले गए हैं, क्योंकि जब मैं आई थी तो उनके घोंसले टूटे हुए थे और मुझे तो वो कहीं पर नजर भी नहीं आए। गोरी भी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और रानो से कहती है, रानो कालू छोटे बेटे के साथ भोजन की तलाश में गया हुआ था, वो भी वापस आ गया होगा। तुम आ जाओ मेरी तरफ, आज मेरी तरफ ही भोजन खा लेना। लेकिन जैसे ही वो घोंसले में पहुंचते हैं तो वहां पर एक बड़ी चील उल्लुओं के साथ बैठी हुई थी। आ गया है इसका असल बाप, अब देखते हैं कि तुम इसको अपने साथ कैसे रखती हो। ये मेरा बेटा है, मैंने इसको पाला है, मैं इसको किसी को भी नहीं दूंगी। बेटा तुम मुझे पहचानते हो ना, मैं तुम्हारा पापा हूँ। तुम्हारी चोंच कितनी तुम्हारी माँ से मिलती है, चलो मेरे साथ। जब आप मुझे इस घोंसले में फेंक कर गए थे तब नहीं था मैं आपका बेटा, मेरी रक्षा करनी पड़नी थी ना, इस वजह से मुझे यहाँ फेंक कर चले गए। आप मेरे पिता बिल्कुल नहीं हो और मैं नहीं चाहता कि मैं तुमसे कोई उल्टी सीधी बात करूं, इसलिए बेहतर होगा कि यहाँ से चले जाएं। ये सब इन उल्लुओं की शरारत है, इस जंगल पर और नदी के पानी पर राज करने के लिए बस ये चाहते हैं कि हमारा ये बच्चा यहाँ से चला जाए। ऐसा नहीं हो सकता, ये बहादुर बच्चा अब हमारे साथ ही रहेगा। के लिए बेहतर होगा कि यहाँ से चले जाएं। मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं जाऊँगा। मेरे माँ बाप यही हैं जो मेरे मुंह में लाकर भोजन डालते रहे और मुझे इतना बड़ा किया। बेटा जब तुम्हारी माँ मर गई थी मैं उस वक्त भी मजबूर था और मैं आज भी मजबूर हूँ, क्योंकि मैं अगर तुम्हें खुशियाँ दे नहीं सका तो मैं अब तुमसे छीनना भी नहीं चाहता। तुम जहाँ खुश हो तुम वहीं रहो। और ऐसा कहते हुए वो पापा चील वहाँ से चली जाती है। अरे चील रुको, हमें भी साथ लेकर जाओ। तुम्हारा ये बेटा तो हमें मार ही देगा, अब हमारा इस जंगल में क्या काम। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि रिश्ते सिर्फ खून के ही नहीं होते, बल्कि एतमाद, भरोसे
और प्यार के भी रिश्ते होते हैं। अगर रिश्तों में ये सारी चीज़ें ना हो तो खून के रिश्ते भी खोखले होते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।